بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ ملحته القائل ولا يحصي نعماءه العاد ولا يؤدي حقه المجتهد الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وخطابه السديد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. صلوات محمد وآل محمد. مل جل کے بہتر بلندر صلوات پڑھ لیجیے آل محمد کے ساتھ. بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی کبریائی ہے. درود و سلام ہے اس پاک و پاکیزہ مخلوق پر کہ جس کے صدقے میں رب کائنات نے اس کائنات کو بنایا ہے. اور اسی پروردگار کا، خالق لا یزال کا، خالق مطلق کا، ہم شیعیان حیدر کرار پر، ہم محبان آل محمد پر، ہم علی علی کرنے والوں پر، ہم حسین حسین کرنے والوں پر بڑے احسان ہیں کہ اس اللہ نے ہمارے قلوب کو منور کیا ہے محبت اہل بیت کے ساتھ. یہ محبت اہل بیت وہ نعمت ہے خدا کی طرف سے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. میرے ساتھ ہیں آپ احباب؟ توجہ میری طرف رکھیے، آہستہ آہستہ تھوڑا ساتھ بھی دیتے آئیے. اور اس ساتھ کے علاوہ قلباً تو آپ میرے ساتھ ہیں ہی، اگر وجوداً بھی میرے ساتھ ہو جائیں تو اور زیادہ اچھا ہوگا. اگر کرام نہ گزرے زیادہ بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد. اگر مناسب سمجھیں آپ تو آگے تھوڑی تھوڑی جگہ خالی ہے. اگر آپ جو نوجوان ہیں اور خود میں ابھی تک وہ جوانی کا
आराम से कीमिया रखते हैं, अगर तशरीफ ले आए आगे थोड़ा थोड़ा सलवात के साय में अगर थोड़ा थोड़ा तशरीफ ले आएंगे तो ये आगे थोड़ी सी जगह है वो भी भर जाएगी और मजलिस का थोड़ा समा मुनासिब हो जाएगा। अपने बुजुर्गान से माफी चाहता हूँ। एक बार और बुलंदतर बेहतर सलवात पढ़ दीजिए आले मोहम्मद की जात पर। मोहब्बत अहल बैत खुदा की नेमत है और ये एक ऐसी नेमत है कि जो तमाम नेमत इलाही से बालातर है। अगर मैं ये कहूं तो बेजा न होगा कि अगर तमाम तर नेमत इलाही बंदगाने खुदा पर हैं तो वो इसी नेमत के सदक़े में हैं। खुदा अगर कोई करम करता है तो इन्हीं के वसीले से करता है। अगर खुदा कोई नेमत अता करता है तो इन्हीं के वसीले से करता है। और जब तसव्वुर नेमत का है तो खुदा कह रहा है कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं उसमें इजाफा करूंगा तुम्हारे लिए। एक तसव्वुर पेश कर रहा हूं थोड़ा सा आपकी बारगाह में कि ये जो हम हर साल, न फकत हर साल बल्कि तमाम साल मुसलसल किसी न किसी मुनासिबत से जिक्र आले मोहम्मद करके मजलिस में बर्पा करते हैं, अज़ादारी करते हैं, मातमदारी करते हैं, जुलूस रखते हैं और मुख्तलिफ मकामात पर हत्तल इम्कान हमारी कोशिश होती है इन अय्याम में कि जिस जगह पर भी हो वहां पर यह जिक्र हुसैन जारी रहे। या आखिर हम क्यों करते हैं, क्या वजह है, या अगर हम मुसलसल बार बार ये काम कर रहे हैं तो इसका हमें फायदा क्या हो रहा है। जरा इस बात को इस तसव्वुर से मुलाहिजा फरमाइए कि खुदा फरमा रहा है कि लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, मैंने जो तुम्हें अपनी नेमतें दी हैं अगर उन नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा करूंगा, मैं उन नेमतों को बढ़ाता जाऊंगा, मैं उन नेमतों की तादाद में और इजाफा करता जाऊंगा। हम जो यहाँ पर मुहिब्बान अहल बैत हैं, न फकत यहाँ पर बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जो हुब्बे अली, हुब्बे आले मोहम्मद रखने वाले हैं, वो इस मोहब्बत को खुदा की नेमत शुमार करते हैं। इस नेमत को, इस कल्बी मोहब्बत को खुदा की नेमत शुमार करते हैं। और ये जो कुछ भी हम करते हैं अज़ादारी की सूरत में, जिक्र हुसैन की सूरत में, जिक्र आले मोहम्मद की सूरत में, मातमदारी की सूरत में, जुलूसों की सूरत में, दुनिया की किस भी मकाम पर जो कुछ भी हम करते हैं वो और कुछ नहीं है, ये करते इसलिए हैं ताकि इस नेमत का शुक्र अदा कर सकें जो हमारे कुलूब में है। या हुसैन कह के हम नेमत का शुक्र अदा करते हैं, मातम करके नेमत का शुक्र अदा करते हैं, मजलिस करके नेमत का शुक्र अदा करते हैं, जुलूस बर्पा करके नेमत का शुक्र अदा करते हैं। और वो बहुत ही नादान लोग हैं कि जो मजलिसों को खत्म करना चाहते हैं, जिक्र हुसैन को खत्म करना चाहते हैं, मातमदारी को मिटाना चाहते हैं। अरे क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है कि जिक्र हुसैन को मिटा सको। क्यों? क्योंकि ये शुक्राने नेमत के तौर पर अदा हो रहा है और जहां पर शुक्राने नेमत होता है वहां खुदा का वादा होता है कि जितना तुम करोगे हम और बढ़ा देंगे इसको। अब ये तसव्वुर बेकार है कि मैं वहां बम गिराऊंगा तो मजलिस से हुसैन खत्म हो जाएगी, खुदकश बमबार चला जाएगा तो मजलिस से हुसैन खत्म हो जाएगी, किसी रूट परमिनेंट को मैं रुकवा दूंगा वहां से जुलूस नहीं गुजरेगा तो जिक्र हुसैन खत्म हो जाएगा। नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है कि जिस चीज को खुदा बाकी रखना चाहे बंदा उसको खत्म कर सके। एक सलावत पढ़ दीजिए आले मोहम्मद की जात पर। मुमकिन नहीं है ये चीज। हर साल, हर रोज, हालांकि आप मुझसे बेहतर अफराद यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं जो इस समझ से मुझसे बखूबी ज्यादा जानने वाले यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं कि गुज़िश्ता 2 सालों में कि जब से ये वबाए कोरोना फैल रही है, SOPs के पेश नजर, प्रोटोकॉल के पेश नजर मजलिस न की जाए, जुलूस न हो, बाहर रोडों पर न निकले, जितना हो सके कम मजालिस बर्पा करें।
पूरी दुनिया पर इस चीज का असर हुआ सवाए जिक्र हुसैन के। अगर मेरे साथ हैं तो, और ये मैंने और आपने नहीं देखा, सारी दुनिया ने ये चीज महसूस की, देखा सारी दुनिया ने कि अगर इस चीज का किसी पर असर नहीं हुआ तो वो जिक्र हुसैन था। एक तो ये चीज, और दूसरी चीज ये कि पहले जो कमोबीश जिक्र हुसैन, कभी कभी कुछ मशहूर नामों का जिक्र होता था मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर, पहले जो ऐसे कम होता था, इस कोरोना की वजह से जो हुआ वो रुका तो नहीं, बल्कि जहां नहीं होता था वहां और बढ़ गया। ये हमने महसूस किया है। पहले ये नहीं होता था, पहले जाते थे जाके मजलिस रज़ा में, अब कहा कि ऐसा नहीं करो। कहा ठीक है, अगर आप रोकते हैं कि हम ऐसा न करें, तो पहले तो आप हमें मना करते थे कि मजलिस गाह में जाकर न करें, अब हम ऐसा कुछ इंतजाम कर देंगे कि कोई कहीं ना भी जाए, उसके घर में हम मजलिस रज़ा बर्पा कर देंगे। एक सलावत पढ़ दीजिए आले मोहम्मद के साथ। इस चीज ने भी मजलिस हुसैन की हुदूद को महदूद नहीं किया, मुनहसिर नहीं किया। अलबत्ता दुनिया ने मौजज़ा देखा कि इस चीज ने मजलिस हुसैन की सरहदों को वसी कर दिया। अब पहले कि जो जमा होके एक जगह पर मजलिस होती थी और सब सुनते थे, अब जो जहां बैठा है वहां मजलिस सुन रहा है। जो जहां बैठा है वो जिक्र हुसैन में शरीक है, जो जहां बैठा है वो मजलिस हुसैन में शरीक है। ये बरकत है, और वाकईन इस चीज को मैं बार बार तकरार कर रहा हूं कि ये मातम, ये मजलिस अज़ा, ये जिक्र हुसैन हमें इस नेमत को के शुक्र के तौर पर करना चाहिए कि जो है, अगर नेमत का शुक्र नहीं होगा तो नेमत मिट जाएगी। वलाइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। कुफ्र के दो माना है, एक तो बिल्कुल इनकार कर दो, दूसरा ये है कि शुक्र अदा न करो, ये भी कुफ्र है। जो चीज जिसकी दी हुई है उसको जिक्र न करना, ये भी कुफ्र है। जिक्र करते रहो, मुसलसल करते रहो। और यही वजह है, एक जो तकरारे जिक्र हुसैन की वजूहात में से एक वजह है, हमारे पास एक हदीस है, वो उम्मन तुल्लाब इल्म को जो है, जो दरसी तालिब इल्म है, हम सब हिफ्ज रहती है। वो क्या है? अत्तरसु हरफुन व तकरार अल्फ। अगर एक हर्फ का भी तुम्हारे पास दर्स है तो उसको 1000 बार तकरार करो। क्या है बेवकूफी है? कहा नहीं, बेवकूफी नहीं है। जितना तकरार करोगे मफहूम तो मुस्तहकम होगा, लेकिन तकरार की बरकत में से एक बरकत यह है कि हर तकरार में एक नया शोबा मफहूम का खुलता है। अक्ल में ये तसर्रुफ करने की ताकत पैदा होती है कि एक मफहूम को आप तकरार करोगे, नए शोबे खुलेंगे। ये है दर्स के तकरार करने का हकीकी मफहूम, कि जो असल मफहूम है वो तो आपके पास महफूज रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ अक्ल में ये तसर्रुफ की कुव्वत है कि एक मतलब से मुतफर्रात को बाहर निकाल सकता है जो तकरार की सूरत में आती है। अब यहाँ पर बैठकर मैं जुमला आपकी बारगाह में अर्ज कर दूं, और ये सोशल मीडिया के जरिए जहां तक मेरा पैगाम जा रहा है, ये हर साल हुसैन हुसैन क्यों, नाम तो एक है, मुसलसल हो रहा है, तकरार हो रहा है। हर जबान पर एक दिन में, इन अय्याम में पता नहीं कितनी बार या हुसैन हमारी जबानों से तकरार हो रहा है। समरा कहां जाहिर होता है, नतीजा कहां जाहिर होता है? एक तो इस तकरार से हुसैन हमारे कुलूब में शब्द हो ही रहे हैं, लेकिन हर तकरार से हुसैनियत